हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रिगो के और अलग अलग फंक्शन जो थे उनके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो देखे। आज की क्लास में हम देखेंगे इनके अलावा अगर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे। जैसे पहला है y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक जो होता है इसका वैल्यू जो है मॉडुलस ऑफ x, मतलब चाहे ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये 1 माइनस जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो अगर ये लेस देन 1 नहीं होता है तो ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो मॉडुलस ऑफ x है वो लेस देन 1 होना चाहिए। सपोज नेक्स्ट वन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने साइन एंड कॉस में मेजर डिफरेंस ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस इतना ही है कि साइन का जब फॉर्मूला लिखते हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और जब हम कॉस का लिखते हैं तो माइनस साइन आती है। बाकी जो है वो साइन के जैसा ही होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास फॉर्मूला y इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दो के फॉर्मूले ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, जस्ट प्लस एंड माइनस से डिफरेंस होता है। तो आप एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो जब 10 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का क्या होना चाहिए, सेम, जस्ट प्लस की जगह पे माइनस, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी नेक्स्ट वन है हमारे पास में, सपोज y इज़ इक्वल टू है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का फॉर्मूला, तो अगर y इज़ इक्वल टू हमारे पास सेक इनवर्स x है तो डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इज़ इक्वल टू होता है 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कॉसेक का क्या होना चाहिए, y इज़ इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज़ इक्वल टू -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब आपको सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, 6 में से आप 3 याद करेंगे तो 3 आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे डेरिवेटिव के जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले थे वो सारे फार्मूले। अब डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हो गए, अब हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड्स रूल भी हैं जिनका यूज़ करेंगे, तो हमारे ये फॉर्मूलेज का यूज़ करके हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन लिखेंगे वर्किंग रूल ऑफ डेरिवेटिव, वर्किंग रूल ऑफ डेरिवेटिव। इसमें पहला रूल है कि अभी जैसे हमने लिमिट में पढ़ा है और भी में देखा है कि अगर हमारे पास में y इज़ इक्वल टू जो फंक्शन होता है, ऑब्वियसली है कि ये y जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन होता है। तो पहला है जब हमारे पास में y जो है वो u प्लस और माइनस, तो मैं एक साथ बता रही हूँ। सपोज़ हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे हमेशा होता है ना y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन है इनके बीच में या तो प्लस या माइनस की साइन होगी, तो हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको याद होगा जब लिमिट में हम डेरिवेटिव ढूंढते हैं तो हम लिमिट में से सेपरेट करके दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसको हम बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। नेक्स्ट वन होता है कि सपोज़ आपके पास जो y है वो y हो k और उसके साथ में कुछ फंक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अभी जब फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, तो हम कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं और उसके बाद लिखते हैं k डी यू बाई डी एक्स। अभी इसके बाद सपोज़ हमारे पास में नेक्स्ट है, अभी एडिशन हो गया, कांस्टेंट भी मल्टीपल में हो गया, तो हमारे पास सपोज़ फंक्शन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि प्रोडक्ट रूल का गिवन नहीं होता है लेकिन आपको फंक्शन में दिया होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब आप प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करेंगे। अभी प्रोडक्ट रूल के लिए सपोज़ y इज़ इक्वल टू यू इंटू वी दिया, मुझे ढूंढना है डी वाई बाई डी एक्स।
इसमें आप याद रखेंगे कि प्रोडक्ट रूल करते हैं तो जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम एक साथ में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, दो के नहीं निकाल सकते। दैट मीन 1 बाय 1 दोनों की टर्न आनी चाहिए। तो पहले में अगर मैं u को कांस्टेंट रख रही हूँ और v का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तो ऑब्वियसली नेक्स्ट में v कांस्टेंट होना चाहिए और u का डेरिवेटिव मिलना चाहिए। सो प्रोडक्ट रूल होता है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है वो मल्टीपल में है तो उसका डेरिवेटिव होता है u कांस्टेंट dv बाई डी एक्स। नेक्स्ट टाइम u तो कांस्टेंट था तो नेक्स्ट टाइम होगा u का डेरिवेटिव और जिसका डेरिवेटिव लिया था वो हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसी तरीके से सपोज़ दो नहीं हमारे पास तीन फंक्शन है मल्टीपल में, वो है u v w। तो फिर भी तीन हो चाहे चार हो कितने भी फंक्शन हो रूल हमेशा सेम रहता है कि एक साथ में एक ही का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। तो सपोज़ पहले मैं u और v को कांस्टेंट रख रही हूँ तो w का डेरिवेटिव dw बाय dx। अब नेक्स्ट टाइम w का डेरिवेटिव हो गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक बार dv बाई डी एक्स प्लस एक बार du बाई डी एक्स। अब जिनका डेरिवेटिव लिया है उनके अलावा जो दो बाकी रह जाते हैं उनको आप लिख दो u इंटू डब्लू डी वी बाई डी एक्स। u हो गया है तो v इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अभी मैंने आपको 2 और 3 के लिए बताया, इसके अलावा भी अगर हो तो हम इसी तरीके से सॉल्व। अभी नेक्स्ट वन है, अभी ये एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कांस्टेंट भी हो गया। तो फोर्थ रूल है डिवीज़न, डिवीज़न रूल। अभी सपोज़ इस बार हमारे पास में जो दो फंक्शन होंगे y इज इक्वल टू हो गए वो u अपॉन v में हो। अगेन हमें मालूम है कि u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है और ये y भी फंक्शन ऑफ x है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है, डिनोमिनेटर में है तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर। अब जिसको आप डिनोमिनेटर में रख रहे हो उसको कांस्टेंट, अगर हम v को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर डेरिवेटिव किसका होना चाहिए, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में देखा था अगर आप एक को कांस्टेंट रखते हो तो दूसरे वाले का। तो यहाँ पे तो u और v दो है तो अगर मैं v को कांस्टेंट रख रही हूँ तो मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा u का। तो v कांस्टेंट du बाई डी एक्स माइनस, अभी लास्ट टाइम यहाँ u का डेरिवेटिव है इसका मतलब u कांस्टेंट होगा और डेरिवेटिव किसका होगा v का, तो dv बाय dx। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जिसका स्क्वायर लिया उसको कांस्टेंट रखो। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि अगर v कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव का होगा। और ये टर्म हमने जैसे ही लिखी ये टर्म अपने आप लिख सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल वाली टर्म, वैसे ही लिखना है। बस ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस होता है और यहाँ पे यहाँ माइनस होता है। तो ये चार रूल थे। सबसे पहला प्लस एंड माइनस, मतलब आपकी जो टर्म्स होती है वो लीनियरली लिखी हो प्लस एंड माइनस के टर्म्स में, तो उसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते समय डी वाई के कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन था कि अगर कांस्टेंट मल्टीपल में है तो कैसे लिख सकते हैं। थर्ड वन है कि आपके पास अगर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो आप उनको कैसे लिख सकते हो। और लास्टली अगर आपके जो फंक्शन है वो डिवीज़न में हो तो आप कैसे लिखोगे। तो ये चार टाइप हो गए। अब इनके बेस में आपको चारों के एकदम स्मॉल एग्जाम्पल बताती हूँ। पहला फर्स्ट टाइप बेस, सपोज़ हमारे पास में y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो आप लिखते समय ध्यान रखेंगे कि डी वाई डी एक्स क्या है, ये तो डेरिवेटिव का सिंबल है, रेट ऑफ चेंज है। तो y क्या है, y को हम ऐसे लिख सकते हैं अलग से, तो y की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये 1 बाय एक्स को जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैं इसको एक्स रेज टू माइनस 1 भी लिख सकती हूँ। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो अगर प्लस एंड माइनस में है तो हम ईच टर्म को डी बाई डी एक्स करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेपरेट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 1। हमने सारे फंक्शन को लिख दिया। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूलेज याद रखने होंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो n मल्टीपल में होता है तो जो पावर है वो मल्टीपल में, फिर
एक्स, पावर में से एक कम, तो 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। अभी x का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, x के लिए आप स्टैंडर्डली याद भी रख सकते हैं कि x के लिए फॉर्मूला होता है कि जब भी आपके पास में x हो तो x का डेरिवेटिव हमेशा होता है 1। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी अगेन 1 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ओके, सो हमने लिख दिया 0। अभी ये x रेज टू माइनस 1 है, तो पहले तो माइनस की साइन, अब पावर मल्टीपल में तो -1 इंटू एक्स रेज टू पावर एज इट इज़, पावर में से भी एक -1, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स। 2 - 1 मतलब 1 होता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1, 0 है तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये -1 और -1 टुगेदर हो गया +1, और ये हो गया एक्स रेज टू -2। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2x + 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो गिवन फंक्शन था y = x² + x माइनस +1 -1/x, उसका डेरिवेटिव मिल रहा है 2x + 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तो सपोज़ y = है 2x5 माइनस log x इंटू प्लस e रेज टू x। इस बार मैंने 3 फंक्शन एक साथ यूज़ किए हैं, तो सॉल्यूशन dy/dx = dy/dx हमने एज इट इज़ लिखा, और y की जगह पे हम लिखेंगे 2x⁵ माइनस log x प्लस e रेज टू x। अभी अगेन हम हर टर्म को सेपरेट करेंगे, तो dy/dx ऑफ 2 इंटू x⁵ माइनस dy/dx ऑफ log x प्लस dy/dx ऑफ e रेज टू x। अभी अगेन जैसे हमने पहले ही दिखा है फॉर्मूलेज में, जो रूल्स पढ़े थे हमने, कि जब भी किसी भी फंक्शन के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को आप आउटसाइड लिखेंगे, उसके बाद में dy/dx ऑफ x⁵ माइनस dy/dx ऑफ log x प्लस dy/dx ऑफ e रेज टू x। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तो 2 एज इट इज़ x⁵ फिर से यही फार्मूला, पावर मल्टीपल में तो पावर 5 है इंटू x, पावर 5 है -1, log x का डेरिवेटिव 1/x, और e रेज टू x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद ही होता है, तो ये हो गया 5 2 10, x⁵ -1 4 -1/x प्लस e रेज टू x। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन, एक जो है वो प्लस एंड माइनस वाला जो वर्किंग रूल है उसका यूज़ करके, और दूसरा अगर कांस्टेंट मल्टीपल में है और अलग अलग फंक्शन हो तो हम डेरिवेटिव कैसे। अब नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न बेस पे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं।